चलो यार गाइस, दिस साइड सीएसए हरीश मतारिया 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक हम लोग देख रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो सो प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो। डन। हाँ सॉरी, जेब में मास्क रखा हुआ था ना तो निकाल के रखा, तो मास्क का कोई काम नहीं है ना एज सच। चलो आ जाओ। सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया था। क्या था बेटा इसके अंदर में? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का एक बर्ड आई व्यू आपको बताया था, कन्वर्जन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू वर्टिकल फॉर्मेट। पहले आपने देखा था आड़ा, अब हम लोग देखेंगे खड़ा, वर्टिकल फॉर्मेट। सर खड़ा कहाँ पे होता है? कंपनी के केस में वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर में बनते हैं, और नॉर्मल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप के केस में हॉरिजॉन्टल बनते हैं। ट्रेडिंग P&L देखो हॉरिजॉन्टल, बैलेंस शीट लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड एसेट साइड। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट, तो पहला वाला ये मुद्दा है। दूसरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग देखने वाले। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपको बताऊंगा। चौथा रेशियो एनालिसिस। 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार, ये 4 चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में देखना है मेरे बच्चे। सबसे पहले मैंने ये वाला स्टार्ट कर दिया था, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वैसे आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट जनरली कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वैसे कभी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जनरली कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद आगे आ जाओ। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, बट कंपनी अगर है तो कैश फ्लो नोट्स टू द अकाउंट्स भी आ जाएंगे। ट्रेडिंग P&L को प्यार से इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और बैलेंस शीट को प्यार से पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धंधे की पोजीशन बताती है, बिजनेस की औकात बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। और ट्रेडिंग P&L दोनों बिजनेस में इनकम कितना हुआ, है ना, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें बताते हैं, इसलिए इनको प्यार से इनकम स्टेटमेंट बोलेंगे। अब वाई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई, क्यों, क्या जरूरत है एनालिसिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, क्या जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जाम में तेरी क्वेश्चन आ सकता है, करने से हमको मिली है, एनालिसिस करने से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। सर कौन सी इंफॉर्मेशन? एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, प्लानिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी, डिसीजन मेकिंग में काम आ जाएगा। मैनेजमेंट इन कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस कितनी दूर तक जाएगा, लंबी रेस का घोड़ा है नहीं, ये धंधा शुरू रखना है, बंद करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर यूज ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बिजनेस के जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज जैसे बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस का लैपटॉप, बिजनेस का कंप्यूटर, बिजनेस की कार, बिजनेस का बिल्डिंग, बिजनेस का लैंड, ये सब रिसोर्सेज है। बिजनेस के एम्प्लॉइज रिसोर्सेज है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी यूजर्स है बिजनेस के, उन सभी को इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प अस इन। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। सर इतना इतना भी लिखा तो नंबर मिलेगा क्या? जी हाँ, आउट ऑफ आउट पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सो अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, ये तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने वही रिवाइज किया अभी तक। क्लियर? पक्की बात? अरे चलो आगे। अरे बोल की काही, तुझ्या सोबत बोलतो मी बाळा, आलं का लक्षात? ए लक्षात आलं का? हो आलं। चला, उसके बाद लिमिटेशंस क्या है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? सबसे पहला लिमिटेशन ये है सर, ये एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आते। दूसरा लिमिटेशन बहुत कचकच है सर दिमाग को। तीसरा लिमिटेशन बहुत फॉर्मूला याद करना है। अरे बाबा तुम्हारे हिसाब से लिमिटेशन नहीं पूछ रहे कुछ भी। इसका लिमिटेशन क्या है कि इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ नंबर फिगर की बातें करते हैं, नंबर की। क्वांटिटी की बात होती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। क्वांटिटी की बातें होती है, सिर्फ क्वांटिटी, क्वालिटी की बात ही नहीं होती है। ये पहला लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। दूसरा, हिस्टोरिक बेसिस पे जो भी अकाउंटिंग का डेटा है वो हिस्टोरिक डेटा है, जो भूतकाल में हो गया उसी को तो हमने रिकॉर्ड किया और उसी के भरोसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो हिस्टोरिक है। दूसरा लिमिटेशन, इतिहास।
तीसरा लिमिटेशन, अकाउंटिंग वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बट वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आज भी बहुत सारे इररिलेवेंट है। सर एक आधा एग्जांपल इररिलेवेंट का, हिस्टोरिक कॉस्ट। मेरे पास एक लैंड है, आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ है, मैंने खरीदी थी आज से 25 साल पहले 5 लाख रुपए में। बताओ मेरे बुक्स में आज भी वो लैंड 5 लाख की दिख रही है। अगर रीवैल्यूएशन नहीं किया होगा तो आज भी 5 लाख की दिख रही है ना। रीवैल्यूएशन कर लिया होगा तो चलो 10 करोड़ की आई होगी, बट हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, इररिलेवेंट है। अमेरिका में मार्केट वैल्यू बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, इंडिया में हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। एनालिसिस इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल ओपिनियन मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा है, दूसरा कोई अपना अलग ही गणित लगाएगा, तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। और विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है कि इसमें, हाँ। तो ये सारे लिमिटेशंस थे, आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था। देन उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वर्टिकल फॉर्मेट बना के बताया था, बिफोर आफ्टर, हॉरिजेंटल आड़ा, वर्टिकल खड़ा। ये दिख रहा है क्या बैलेंस शीट का? किसी को यहां तक कोई तकलीफ है? चलो आगे, पक्का, डन। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, सब लोग साथ में हैं। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो भावा लक्ष्य दे। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है? डन। चलो आगे, ऑब्जेक्टिव देख लिया था, क्यों करते हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव। उसके बाद लिमिटेशंस देख लिया था हमने, फॉर्मेट देख लिया था, वर्टिकल फॉर्मेट, यस और नो। चलो आ जाओ, अब हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक है सभी के पास, टेक्स्ट बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, टेक्स्ट बुक का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सब लोग ध्यान दे दो। हे प्रभु, नोटिफिकेशन। जस्ट सेकेंड ना बच्चों, क्वेश्चन ले रहा हूं स्क्रीन पे। दिख रहा है ना सभी को? जस्ट सेकेंड। ये प्रभु, एक सेकेंड। हाँ बच्चों, ये देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सभी को। फटाफट से इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। आ जाओ। सो मुन्ना ध्यान दे दे, कैसे कन्वर्ट करना है देखो जरा। आ जाओ मुन्ना। सो इस हॉरिजॉन्टल को हम लोग वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। चलो, सो लिखो मेरे साथ साथ सॉल्यूशन। लिखो बेटा, सॉल्यूशन यहां लिखता हूं, वर्टिकल बैलेंस शीट आंसर।
कैसे कन्वर्ट करना है देख लो, बहुत आसान है। एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। आ जाओ बेटा सब लोग, मैं वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहा हूँ। चल लिखो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, डन। चल आ जाओ, अब देखो लाइबिलिटी साइड मेरे लिए क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड है। सोर्सेस ऑफ फंड, पैसा कहां कहां से आया। बोलो बेटा, कहां कहां से आया पैसा। सोर्सेस ऑफ फंड में ये किसका होता है, ओनर का। ये किसका होता है, ओनर का। हमेशा ध्यान रखना, रिजर्व सरप्लस, हमेशा ध्यान रखना, रिजर्व सरप्लस, हमेशा ध्यान रखना, रिजर्व सरप्लस ये ओनर का है। प्रॉफिट लॉसेस ओनर के हैं, कैपिटल ये ओनर का है, यस और नो। तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखना बेटा, बरोबर है। हाँ क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा सभी को। सो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी चीजें किसकी होती है, ओनर की। ये सारी चीजें किसकी होती है, ओनर की। प्रॉफिट लॉस किसका है, ओनर का। तो मैं ओनर्स फंड में लिखूं क्या, इसको लिख दो। तो ओनर्स फंड के अंदर में मैं लिख रहा हूं, बरोबर है। आ जाओ, प्रॉफिट लॉसेस भी किसके हैं, ओनर के। लॉसेस भी ओनर का, प्रॉफिट भी ओनर का। तो चलो आ जाओ लिखो, फिर यहां पे लिखता हूं ओनर्स फंड, ओनर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स। सबसे पहले लिख दूंगा कैपिटल, रिजर्व। लॉस है क्या, लॉस प्रॉफिट है क्या, अगर लॉस होता तो यहां पे लिखा रहता कैपिटल, रिजर्व्स। कैपिटल कितना है, 50,000, रिजर्व 15,000, कैपिटल 50, रिजर्व 15, बरोबर है। चल लिखो, लॉस है क्या, लॉस चेक कर लो एक बार, लॉसेस है कहीं पे, नो। अगर लॉसेस होता तो माइनस कर देता, अगर लॉस होता तो ऐसा माइनस कर देता, पर है ही नहीं यहाँ पे, है और कुछ है। सो प्रॉफिट लॉस कैपिटल रिजर्व ये सब ओनर का है, इसीलिए मैंने लिखा ओनर्स फंड्स में। आउटर कॉलम में टोटल लिखो, कितना आसान है देखो। उसके बाद ओनर्स फंड के बाद ये बाहर वालों को देना है, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, बरोबर है। ये एक्सटर्नल है, दोनों भी बाहर वालों को देना है, उनसे उधार लिया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं बोरोड फंड, उसे हम लोग कहते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड्स, बाहर वालों से लिया हुआ है, बरोबर है क्या, याद आए ना। ये देखो ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड, बोरोड फंड, और यहाँ पे फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। और हाँ, आज तक हम लोग क्या करते थे, करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में लिखते थे,
लेकिन यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कहाँ पे आ जाएगा बेटा, असेट में माइनस करना है। आज तक करंट लाइबिलिटी साइड में लिखते थे, बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना करंट लाइबिलिटी में ना आते हुए असेट से माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोरोड फंड में बता रहे बेटा क्या क्या है, 12% लोन है, लॉन्ग टर्म लोन एक लिया हुआ 30,000, उतना ही है। उसके बाद और कुछ है, करंट लाइबिलिटी तो ये इधर चला जाएगा कहाँ पे, असेट में, माइनस करेंगे करंट असेट से। अब असेट साइड में आ जाओ, ये लाइबिलिटी साइड, असेट साइड को क्या बोलते हैं, यूजेस ऑफ फंड। बोलो, फिक्स असेट, कितनी है, 60,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट। फिक्स असेट में अगर एक से ज्यादा फिक्स असेट ड्यू टू लैंड बिल्डिंग, तो यहाँ लीज बना लेते नीचे, इसी के नीचे लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है ही नहीं, सब एक साथ में दे दिया। इन्वेस्टमेंट 10,000, करंट असेट 55,000, और करंट असेट से क्या माइनस करना है, इसलिए इनर कॉलम में लिखा मैंने। बोलो बेटा, करंट असेट से क्या माइनस करेंगे, ये करंट लायबिलिटी जो छूट गया था हमारा। आउटर कॉलम आया 25,000। गेम ओवर, करो टोटल 65 और 30, 1,15,000। और यहाँ पे भी 70 और ये 25, 65 और 30, 1,15 नहीं ना रे, 95 ना, हाँ। और ये 70 और 25, 95,000। गेम ओवर। कुछ था इसमें, सिंपल है, डन। चलो आगे, क्या किया मैंने, हॉरिजेंटल को वर्टिकल बना दिया। क्या किया बेटा, हॉरिजेंटल को वर्टिकल बना दिया, यस और नो, सिंपल है। चलो आगे, पक्का। ये जो करंट असेट और करंट लायबिलिटी मैंने लिखा है ना, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, इस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी को, एक सेकेंड है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ब्रेक आ रहा है इसमें, ये कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ चलो देखो, ध्यान देना, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अब ये जो भी आप लोग लिख रहे हो, जैसे देखना, ये करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपने लिखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दे दो। ये करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी जो लिखा है, इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज है बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान दे दो बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से वर्किंग कैपिटल। एक सेकेंड, हाँ आ जाओ, चलो चलो, नहीं बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, एकदम आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे, बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे अगर रन करना है, जो बिजनेसमैन के पास कुछ पैसा होना चाहिए, है ना, फंड्स रिक्वायर्ड
उन फंड्स को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं पानीपुरी की दुकान पे गया, मैंने 20 रुपए की पानीपुरी खाई और सामने वाले को 50 रुपए दिए, और वो अगर बोलता है मुझे छुट्टा नहीं है, तो सोचो कितना गुस्सा आएगा। मैं उसको बोलूंगा साले मैंने 20 की पानीपुरी खाई, तुझे 50 रुपए दिया, तेरे पास 30 रुपए का भी वर्किंग कैपिटल नहीं है। क्या बोला मैंने? तेरे पास 30 रुपए का भी वर्किंग कैपिटल नहीं है। धंधा खोल के बैठा है इतना बड़ा, 30 रुपए भी नहीं है जेब में। मतलब धंधे को रन करने के लिए, डे टू डे बेसिस पे रन करने के लिए आपके पास जो फंड्स होने चाहिए, उन्हीं फंड्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। उन्हीं फंड्स को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? क्लियर है? पक्का? तो आप लोग प्यार से इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल हेडिंग दे देना, वर्किंग कैपिटल हेडिंग दे देना, और नीचे लिख देना करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्लियर? डन? पक्की बात? क्या हो रहा है? फिर से अटक रहा है क्या ये? एक काम करते हैं, इसके आगे का हम लोग जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में लेते हैं। आई थिंक ये अटक रहा है। चलो इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टॉपिक बड़ा ही आसान है, चिंता मत करना कोई चीज़ की, ठीक है? और हाँ, अपलोड हो जाएगा ये वीडियो बहुत जल्दी आप पे।